हाय फ्रेंड्स, जलोदर जिसे एसिसाइटिस के भी कहा जाता है। परिचय: यह बीमारी अन्य बीमारियों के उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस के रूप में दिखाई देता है, जिसके कारण उदरावत कोश यानी पेट के अंदर के कोश जो पेरिटोनियम कैविटी में जल एकत्र हो जाता है। अतः उदर में जल इकट्ठा होकर पेट सूजन आ जाती है और आम भाषा में इसको जलोदर कहते हैं, जिसे या फिर एसाइटिस भी कहते हैं। रोगों की उत्पत्ति के कारण जिसे एटियोलॉजी भी कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यह रोग अन्य बीमारियों के उपद्रव के रूप में होता है। वे प्राय यकृत की बीमारी की अंतिम अवस्था में पेट में सूजन आ जाती है और पेट में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम सिरोसिस ऑफ द लीवर कहते हैं, तथा अन्य है दक्षिण हृदय, कंजेक्टिव फेल्योर, नेफ्रोटोक सिंड्रोम या एब्डोमिनल ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहा जाता है। ये जलोदर के उपनाम कहलाए या उनकी ब्रांचें भी कहलाई। चिकित्सा: होम्योपैथिक चिकित्सा। अब इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए सबसे उपयुक्त औषधि है एपिड कॉम्प्लेक्स नंबर 93 की 2 गोलियां रोज़ 3 बार दें। दूसरा, एपोसाइटिक कैनबिस एक मुख्य औषधि है जो जलोदर या एसाइटिस जल संचय यानी ड्रॉप्सी और संपूर्ण शरीर शोथ में कार्य करती है। इसमें रोगों को प्यास रहती है, जबकि एपिसमेल में प्यास नहीं लगती है। ऑरम मेटालिका या ऑरमेट जो नंबर 1 रहती है, 1 की 3 बूंदें हृदय रोग के कारण आइसोप में रोज देना चाहिए। अब इसकी एक बायोकेमिक चिकित्सा भी है KM, जैसे पोटेशियम मेटालिकम भी कहते हैं, NS नाइट्रिक सल्फर भी कहा जाता है, NM नाइट्रिक मेटालिकम कहते, CP कार्बोलिक फॉस भी कहा जाता है, कैलकेरिया फॉस्फेट, FP फॉस्फोरस फॉस्फेट भी कहा जाता है, KP कैल्शियम फॉस्फेट की 6 शक्तियाँ के मिश्रण को रोज़ 4 बार कुनकुने पानी में देना चाहिए। ये हो गई बायोकेमिक चिकित्सा जो होम्योपैथी के अंतर्गत आती है। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अब इसकी बेसिक्स इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा तो नंबर 1 है। किसकी? जलोदर की लिए है ये। तो इसमें नंबर 1 है मिक्सचर S10 यानी स्क्रोलोफोलोसो की 10वें नंबर की दवाई, जिसकी 20 गोलियां देना है, और उसके साथ यानी जोड़कर C17 यानी कैंसरोसोलोसो की 17वीं नंबर की 20 गोली, और F1 फिलिंगो की F1 की 20 गोली, एंजिलोटोको की यानी 83 की 3 डाइल्यूशन, और RE यानी लाल बिजली की 20 बूंद, WE यानी सफ़ेद बिजली की 20 बूंद को 2 औंस पानी में घोलकर चम्मच भर घंटे भर दें। अब दूसरे नंबर की दवाई ये है लिम्फ, यानी जैसे हम लिम्फ 2 की 20 गोलियां दिन में 4 बार दें।
अब तीसरे नंबर की फिर से दवाई है, S8 की 20 गोलियां भोजन से पहले दें और S9 की 20 गोलियां भोजन के बाद दें। S8 यानी स्क्रोलोफोलोसो 8 और स्क्रोलोफोलोसो 9, इन दोनों की 20-20 गोलियां भोजन के पहले, S8 की और S9 की भोजन के बाद। अब WE और RE की 2 cc की प्रतिदिन चर्म में लगावे, यानी WE का अर्थ होता है सफ़ेद बिजली और RE का अर्थ होता है लाल बिजली की 2 cc प्रतिदिन चर्म में लगावे। यानी अब छठवा है मात्रा सूखी गोलियां। इसकी कुछ सूखी गोलियां आती हैं जो चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, जैसे लिम्फ 2 के साथ अपन F1 भी देना है और C5 प्रत्येक की 20-20 गोलियां मिलाकर 4 दिन में बार बार खिलावें। अब इसका एक आयुर्वेदिक उपचार भी है जो आप कर सकते हैं, जैसे पुनर्नवा मंडूर या सोधारी लो, 2 दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में। इसकी 1 से 2 गोलियां शहद के साथ प्रतिदिन में 3 बार दें, यानी प्रतिदिन में 3 बार देना है। कौन कौन सी? पुनर्नवा मंडूर और सोधारी लोह की।